हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करने क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बताइए कथन सत्य है या असत्य है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट हमको नीचे दे रखे हैं, हमको इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आयत की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। और वर्ग के अकॉर्डिंग कि आयत ये भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो, एक बार इसको अपन थोड़ा सा इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको एक बार इसका फिगर बना के बताती हूँ आयत कौन से होते हैं। और जैसे देखो, हमारा आयत होता है इस तरीके से, ये तो हमारा आयत होता है। और वर्ग में हमारा आएगा, वर्ग में हमारा, एक सेकेंड इसको यहाँ बनाता है, ये हमारा वर्ग है। ठीक, अब इसमें बोला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। ये सत्य है या असत्य, ये हमें पता लगाना है। अभी आयत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके कोण भी सभी 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब इस वाली भुजा के सामने ये वाली और इस वाले के सामने ये वाली। लेकिन इसमें वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, ये तो गलत है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया होता कि सभी वर्ग आयत होते हैं या नहीं है, तो वर्ग की, अगर वर्ग आयत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वैसे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। हालांकि चारों भुजाएं भी बराबर है, लेकिन अगर ऐसे आयत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ग की परिभाषा दे तो भी पता चल रहा है कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन आयत में तो ये फिक्स है कि होती है चारों भुजाएं। आयत में ये फिक्स नहीं है कि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो ठीक है, तो सभी आयत वर्ग होता है, ये कथन तो असत्य है। अगर यहाँ पे कथन अगर दूसरा आ जाता कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो वो सही होता। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये हमारा गलत है। तो हम इसको यहाँ पे असत्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? असत्य। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट वाले में आंसर आ जाएगा असत्य। क्या आएगा? असत्य। ठीक, यहाँ पे भी हम क्रॉस लगा सकते हैं। दूसरा वाला चाहो यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, ये भी सही है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये बताना है हमको, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे ये समचतुर्भुज है हमारा, इस तरीके से ये समचतुर्भुज होता है, ये वाला जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहता है हमारा कि इसमें जो आमने सम्मुख जो भुजाएं होती है वो समांतर होती हैं। और समचतुर्भुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समझ में आया? इसमें तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर तो इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग। अब समचतुर्भुज में देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन को याद में रखते हुए, कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर है तो सम्मुख भुजाएं तो आराम से अपने आप बराबर हो जाएंगी ना। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा बी वाले का सही है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कथन हमारा सत्य है। तो इसके आगे हम राइट वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, सी वाला देखते हैं। इसमें सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। इसमें वर्ग के लिए बोला है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने वर्ग के गुण पढ़े थे कि वर्ग सभी ही जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं उनके गुणों को ये
फॉलो करता है। जैसे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। देखो समचतुर्भुज कैसे हुआ, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इसलिए ये समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि इसमें भी समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं बराबर होगी, तो ये समचतुर्भुज तो है वर्ग, ठीक है। अब आयत के लिए, कि आयत के लिए वर्ग में क्या होता है कि इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो वर्ग में भी तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो सभी वर्ग आयत भी होते हैं। तो ये वाला कथन भी हमारा सत्य है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब इसमें तो बोला सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। जस्ट आप अगर अभी ऊपर हमने देखो लिखा है कि सभी बी वाला को कथन आप देखो कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। जब ये कथन सत्य है तो जो नीचे दिया गया कथन तो अपने आप असत्य हो गया ना, क्योंकि इसमें नहीं लगा दिया गया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नहीं, ये वाली बात गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, जबकि इसमें लिखा है नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये कथन अपने आप गलत हो गया, ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इसमें लिखा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। अब पतंग जितनी भी हमने पढ़ी, पतंग के बारे में पढ़ा हमने कि पतंग कुछ इस तरीके की शेप में होती है जिसमें भुजाओं का जो जोड़ा है, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें बोला सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो सभी पतंगे तो समचतुर्भुज नहीं होती, क्योंकि समचतुर्भुज में तो क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। लेकिन पतंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पतंग में तो ये दो ही भुजाएं दो भुजाएं एक नाप की होती है, दो भुजाएं एक नाप की होती है, जबकि समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं सेम नाप की होती है। तो ये जो कथन हमारा दे रखा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, ये गलत है। अगर ये होता कि सभी समचतुर्भुज पतंग है तो ये सही हो जाता। जैसे देखो नीचे वाला यही कथन आ गया है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब देखो सभी समचतुर्भुज पतंग कैसे होते हैं कि देखो समचतुर्भुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चारों भुजाएं बराबर होती है और पतंग के अकॉर्डिंग दो भुजाओं का जोड़ा बराबर होता है, जैसे दो एक जैसी होती है, दो एक जैसी होती है। तो अगर हम समचतुर्भुज में देखें पतंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो दो भुजाएं एक जैसी, दो भुजाएं एक जैसी कह सकते हैं ना। हालांकि है ये चारों बराबर, पर चारों बराबर है तो दो का जोड़ा एक साथ ले लेंगे, दो का जोड़ा एक साथ ले लेंगे, तो ये पतंग की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सही होगा कि मतलब सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। इसके लिए क्या कि समलंब होते हैं, समलंब के लिए हमारी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, मतलब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। मतलब समलंब चतुर्भुज हमारे कुछ इस तरीके से होता है कि दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, मतलब ये वाली समांतर है इसके, तो इस तरीके से ये समांतर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज में तो सभी भुजाएं मतलब दो जोड़े समांतर होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। तो एक जोड़ा समांतर होता है तो समांतर चतुर्भुज में तो हमको दो जोड़े मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ओके। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर होना अनिवार्य है, जबकि समांतर चतुर्भुज में तो दो दो जोड़े मिल रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब की कैटेगरी में आते हैं, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट है, जिसमें लिखा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब वर्ग तो आपको सबको पता ही है, कुछ इस तरीके से होता है। समलंब में एक जोड़ा समांतर होता है, जबकि वर्ग में तो चारों जितने भी भुजाएं हैं एक दूसरे के समान, मतलब आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज होता है वर्ग वैसे भी एक समांतर चतुर्भुज है। और ऊपर वाले कथन में हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज समलंब होता है। जब वर्ग समांतर चतुर्भुज है तो ये भी तो समलंब होगा, तो ये वाला कथन भी सत्य है हमारा, ठीक। तो एच वाला कथन भी हमारा सत्य हो गया, ठीक है। इसमें भी हमको दो जोड़े समांतर भुजाओं के मिल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए,
सेकंड क्वेश्चन में हमें लिखा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, बी चार समकोण हो। मतलब हमें उन चतुर्भुजों के बारे में बताना है, एक तो जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और एक जिनमें चारों कोण समकोण हो। तो अब देखो आप, अगर आपने चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े हों तो इसमें ऐसे दो चतुर्भुज आए थे जिनमें चारों भुजाएं बराबर थी। एक तो समचतुर्भुज, याद हो आपको, तो एक तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज था जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की थी। जैसे एक तो समचतुर्भुज, ठीक है। और दूसरा क्या था जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की? अभी भी हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दूसरा जो चतुर्भुज था वो है हमारा वर्ग, ठीक है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है। तो एक आंसर तो ये हो गया। बी वाले में हमें है चार कोण समकोण होते हैं। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज है जिसके चार कोण समकोण होते हैं? तो एक तो है हमारी आयत, क्या है? आयत, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। और दूसरा है हमारा वर्ग, इसका आंसर आ जाएगा वर्ग। हमने ये हमारे चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ा था कि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं और वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें लिखा है बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। मतलब हमको वर्ग के बारे में बताना है कि वो चतुर्भुज कैसे है, समांतर चतुर्भुज कैसे है, समचतुर्भुज कैसे है और एक आयत कैसे है। तो आपने वर्ग के बारे में अच्छे से आप सब जानते हैं कि जैसे वर्ग हमारा इस तरीके से होता है, चार रेखाओं वाला। एक सेकंड, इसको दोबारा दूसरे तरीके से हम प्रॉपर लिखते हैं। ये हमारा वर्ग है, साइड बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग है, ठीक है। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? चतुर्भुज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज कैसे है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। तो हम वर्ग में भुजाएं गिन सकते हैं हमारी कितनी है? 1 2 3 4। इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं हैं, इसीलिए ये एक चतुर्भुज है। तो हम इसका फर्स्ट का आंसर इसका लिख सकते हैं, एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। फर्स्ट वाले का आंसर हम लिख सकते हैं कि एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। यह एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाला पूछ रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। अब समांतर चतुर्भुज कैसे है, इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन बताना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समांतर हो। अब देखो, आप वर्ग को देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी समूह भुजाएं समांतर हैं। कैसे? जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि इसकी समूह भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा एक वर्ग की समूह भुजाएं, एक वर्ग की एक सेकेंड सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यह
एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग की भुजाएं भी समांतर सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए हम वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका? तीसरा कहता है कि यह एक समचतुर्भुज कैसे है, ये बताओ। समचतुर्भुज के लिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो समचतुर्भुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की डेफिनेशन ये कहती है, तो इसलिए ये एक समचतुर्भुज भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब इसकी चारों भुजाएं हैं बराबर है और ये समांतर चतुर्भुज भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का आंसर आएगा वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है चतुर्भुज एक सेकेंड, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समान या बराबर एक ही बात है। एक सेकेंड, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसमें समझ में आया आपको कि ये समचतुर्भुज कैसे है? क्योंकि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक क्या है? समचतुर्भुज है। इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है, इसलिए क्योंकि समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है? फोर्थ वाले में कि ये एक आयत है। वर्ग आयत कैसे होती है? कि अब देखो, आयत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। अब देखो, वर्ग के लिए देखा जाए तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है और इसके सभी कोण भी समकोण हैं, तो इसको हम एक आयत भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण हैं, इसलिए यह एक आयत भी है। फोर्थ वाले का आंसर है वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण होते हैं मतलब 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं, इसलिए वर्ग एक आयत भी है। इसलिए वर्ग एक आयत वर्ग एक
वर्ग एक आयत भी है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्या था कि बताइए वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। ये कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।